प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। हम लोग पिछले लेक्चर में नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड की चर्चा कर रहे थे और उसका ये दूसरा पार्ट्स है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बेंजीन को समझा था और यह जाना था कि उसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। आज हम कुछ इसका दूसरा पार्ट्स यानी कि कुछ और भी कंपाउंड के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, उसी बेंजीन से रिलेटेड। और यह सीखने वाले हैं कि उसका नाम हम कैसे आसान से आसान तरीके में सीखें। ठीक है, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपके काम आने वाला है, इसलिए इसको आप इजी तरीके से सीखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि एक और उदाहरण दे रखा है। क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहां से एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बनाया हो, ठीक है, ऐसे। और ये मैंने बता दिया है ये सारी चीजें ये बीच में क्यों है। यहाँ पे इसका जोड़ दिया है CH3, ठीक है। अब इसका नाम हमको जानना है कि इसका नाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने सीधा आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा आपको इसमें जोर नहीं लगाना है। इसको करने में क्या करना है, तो देखो कि ये जो बेंजीन हमें दिख रहा है ना, चलो हम यहाँ पे कहीं कॉर्नर पे इसको हम बना देते हैं। यहाँ देख लो, ये हमने यहाँ पे बना दिया था कि जब ऐसे कहीं दिखे तो इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है। ठीक है, जो डीलोकेलाइज्ड होता है। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, और नहीं देखे हो तो आप जरूर उस लेक्चर को पहले देखो, उसके बाद इसको देखना आप प्रारंभ करो। ठीक है, तो इस तरह का कोई कंपाउंड हमको मिल रखा है। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो सीधा सा हम देखते हैं कि इसमें बेंजीन दिख रहा है और एक लटका हुआ है CH3, यानी कि वही आपका एल्किल ग्रुप्स यानी कि मेथिल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको सिंपल बताया था कि जो लटका हुआ है ना, पहले उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सिंपल लिख रहे हैं जो हमने आपको सिखाया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मेथिल दिख रहा है, यानी कि है क्या है, मेथिल। हमने मेथिल लिख दिया। और यह मेथिल किससे जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन से जुड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं मेथिल, और ये लिख देंगे बेंजीन। इसका क्या नाम हुआ, मेथिल बेंजीन। ठीक है, अब ये तो सिंपल नाम इसका हमने निकाल दिया, मेथिल बेंजीन। अब यहाँ पे दूसरी बात, यदि इसका IUPAC करके हम लोग देखें तो फिर ये क्या मिलने वाला है ना, तो प्यारे बच्चों, जहां से जो भी कंपाउंड जुड़ा होता है बेंजीन के किसी भी जगह से ना, तो वहां हम उसको एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग दूसरे कलर से देख लें। यहाँ पे हमने ऐसे मान लिया, ये यहाँ पे 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, अब ये आप 3 4 5 6, तो कुल मिला के एक ही नंबर से कोई लोकेंट्स है यानी कि प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं इसका नाम। 1 नंबर पे क्या है, तो प्यारे बच्चों 1 नंबर पे ये हमको एल्किल दिख रहा है, मतलब मेथिल दिख रहा है। ठीक है, और सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उठा के यहाँ बेंजीन लिख देंगे, यानी कि 1 मेथिल बेंजीन। इसका क्या नाम है, 1 मेथिल बेंजीन। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज और, इसका एक कॉमन नाम भी यानी कि एक और नाम भी होता है जो कि काफी पॉपुलर है। ठीक है, जो कि काफी पॉपुलर है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं ना, जब बेंजीन के किसी भी कार्बन से कोई एल्किल ग्रुप्स और उसमें मेथिल जुड़ा होता है, तो उसका एक नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉलुइन। यह बहुत ही पॉपुलर नाम है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब भी इस तरह से लिखा हो उसका नाम क्या बनेगा, तो मैथिल बेंजीन। जो जुड़ा हो उसको पहले लिख लेते हैं और बाकी बेंजीन को ले आके सटा देते हैं, मामला रफा दफा। चलिए नेक्स्ट एक और कंपाउंड की चर्चा करें। मान लेते हैं पिछले लेक्चर में 3 तक हम लोगों ने किया था, ये 4 और ये 5। ठीक है, आप ऐसे कनेक्ट करके समझें।
तो मान लीजिए कि एक और मिल रखा है, एक ऐसे ही बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको बना बनाया मिल रहा है और इसके अब ऊपर वाले खोपड़ी पे जोड़ रखा है C2H5 C2H5। तो प्यारे बच्चों इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम जानने के लिए ना यहाँ पे हम लोग बेंजीन तो देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर खोपड़ी पे क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 यानी कि एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। तो सीधा पहले उसका नाम ले लेते हैं। उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसका नाम हम लोग क्या लेने वाले हैं? तो उसका नाम होगा, इस C2 है ना, तो 2 के लिए एथिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एथिल हो जाएगा। और क्या जुड़ा है? बेंजीन से जुड़ा है, तो एथिल बेंजीन बिल्कुल कह दो, एथिल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा नाम क्या आप दे सकते हो? तो दूसरा नाम यहाँ पे क्या दे सकते हो? अब इसका नंबरिंग करके IUPAC में यदि हम लोग चलना चाहें, इसको 1 कहेंगे तो क्या बनेगा? 1 एथिल, और फिर क्या लिखेंगे? बेंजीन, 1 एथिल बेंजीन, यानी कि इसका क्या नाम बना? 1 एथिल बेंजीन, ठीक है। वेरी सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है। फिर मान लेते हैं कि और भी थोड़ा सा इसके ऊपर के लेवल में हम लोग चले और बात करें, देखें। मान लेते हैं कि एक और कंपाउंड 6 नंबर पे हमको मिल रखा है। एक यहाँ पे क्या बना दिया है? बेंजीन, और उसके एक के ऊपर जोड़ दिया है CH3 और दूसरे के ऊपर जोड़ दिया है CH3। अब यहाँ पे दो दो ग्रुप यानी कि दो दो एल्किल ग्रुप्स को यहाँ पे दिखा रहा है। तो दो दो एल्किल ग्रुप्स दिखा रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं? उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो चलिए इसको ट्राई करिए। उम्मीद है कि आप ट्राई कर भी रहे होगे, सोच भी लिए होगे कि इसका नाम क्या होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होने वाला है। तो इसका नाम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 नंबर पे ऊपर जुड़ा हुआ है, यानी कि मैंने कहा ना कि जहां जुड़ा हो वहां से नंबरिंग चालू कर दो। आप यहाँ से भी 1 नंबर की स्थिति ले सकते हो या यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी घूम के आओगे। 6 कार्बन हमको इसमें बेंजीन में मिलने हैं। तो यहाँ पे इसके नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? मान लो हम यहाँ से नंबरिंग कर ले या यहाँ से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीधा हम ऊपर से ही करके आ रहे हैं। तो क्या बनेगा IUPAC नाम इसका? तो 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे आपका क्या है? 1 नंबर पे मेथिल है, ठीक है। 1 नंबर पर मेथिल है। फिर 2 नंबर पे क्या है? तो 2 नंबर पे भी इसका मेथिल है, ठीक है। 2 नंबर पे भी मेथिल दिख रहा है। फिर क्या है? 1 और 2 नंबर पे मेथिल है और किससे जुड़ा हुआ है? तो पूरी संरचना ये क्या है? तो पूरी संरचना ये बेंजीन की है। तो जब बेंजीन की है तो यहाँ हम बेंजीन लगाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या यह सही है? तो मेरे देखने में ऐसा लग रहा है यार कि यहाँ पे 2 बार मेथिल आ गया है और 2 बार आया है, और 2 बार आया है तो क्या हम उसको 2 बार लिखें? 1 बार लिख के नहीं काम चलाएं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर चूंकि एक ही चीज 2 बार आया है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख करके कैसे लिखते हैं? तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1, 2। 1 और 2 पे किसकी स्थिति है? 1 और 2 पे मेथिल की स्थिति है, और मेथिल कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार के लिए डाई लगा दो। 1, 2 हाइफन डाई माने 2 बार आया है। क्या आया है? मेथिल आया है। फिर क्या लिखने वाले हैं? तो इसको डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं मेथिल बेंजीन, यानी कि यहाँ पे बेंजीन शब्द हम लोग जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा? 1, 2 डाई मेथिल बेंजीन, 1, 2 डाई मेथिल बेंजीन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक और भी इसका नाम ध्यान से समझ लेना। ये तो हमने देखा कि IUPAC से ये इसका नाम ये बना। अब यहाँ पे एक और भी नाम इसका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चलो देख लेते हैं। तो एक और भी नाम पॉपुलर नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं आर्थ्रो, ठीक है, आर्थ्रो डाई मेथिल और बेंजीन। एक और नाम होता है इसका आर्थो डाई मेथिल बेंजीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आर्थो शब्द कहां से आ गया, ठीक है ना। ये दिमाग में तो बनना चाहिए ना कि आर्थो ये कहां से आ गया। तो प्यारे बच्चों आप अपने दिमाग में एक चीज डालो, जब भी
जब भी किसी भी बेंजीन के ऊपर जब भी किसी बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, तो उसके बाद वाला जो दूसरा वाला ग्रुप होता है वो आर्थ्रो पोजीशन कहलाता है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसको फिर से हम समझाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हमने ये बेंजीन बनाया, ठीक है, ये बेंजीन बनाया, यहाँ पे ये एक ग्रुप जुड़ गया, एक ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ पे भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम इस पोजीशन को कहेंगे आर्थो, इस पोजीशन को कहेंगे मेटा और इस पोजीशन को कहेंगे पैरा। ठीक है, ये सिंपल है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप समझो और लिख दो। ठीक है, इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि कोई ग्रुप जुड़ा है उसके सर पे तो वहां से दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं आर्थ्रो। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे दो मेथिल है, दोनों तो उसके सर ही पे जुड़े हुए हैं, क्यों सर बार बार ऊपर वाले को कह रहे हैं? यार बिल्कुल टेंशन ना लो, अब आप यहाँ पे चलो मान लेते हैं किसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे। देखो हमारे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है। अब चलो यही ना कह रहे हो कि यहीं यहाँ से हम इसको क्यों मान रहे हैं, तो हम चलो मान लेते हैं, हम यहाँ पे इससे इस बेंजीन को मानते तो इस वाले पोजीशन को हम चलो आर्थो मान लेते हैं, इस वाले पोजीशन को हम लोग मेटा मान लेते हैं, चलो इस पोजीशन को हम लोग पैरा मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहीं से भी आप चलो, जब कोई जुड़ा हो तो उसका दूसरा वाला क्या होता है? आर्थ्रो डेरिवेटिव, आर्थ्रो पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थ्रो डाइमेथिल बेंजीन यहाँ क्यों लिखा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। कैसे? तो जब एक पर बेंजीन पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला पोजीशन आर्थ्रो पोजीशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे ये जो आर्थ्रो पोजीशन है ना, वहां पे दो मेथिल है, दो मेथिल है, किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसलिए इसका नाम क्या बनता है? आर्थ्रो डाई मेथिल और बेंजीन, आर्थ्रो डाई मेथिल और बेंजीन। ठीक है, अब एक चीज और है प्यारे बच्चों, एक और इसका नाम होता है जो कि काफी पॉपुलर होता है हम लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और काफी कंपटीशन में ये चीज देखने को भी मिलता है। ठीक है ना, इसको हम लोग जब इस तरह से कहीं किसी बेंजीन के साथ दो मेथिल ग्रुप से जुड़ा हो और वो भी आर्थ्रो पोजीशन पे हो ना, तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ना आर्थ्रो जाइलीन। क्या बोलते हैं? आर्थ्रो जाइलीन। तो प्यारे बच्चों ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आर्थ्रोजाइलिन क्या होता है, आर्थ्रोजाइलिन क्या होता है। ठीक है ना, चलिए हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा और भी ऊपर के स्टेप की चर्चा करेंगे इस बेंजीन के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।